नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 16 और 17 मई 2026 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन आप कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या शुभ योग बनेंगे, साथ ही जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं, वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ समय, अशुभ समय और चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 16 मई 2026 की। दिन जो है इस दिन शनिवार का रहेगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि रहेगी। शनिवार के दिन होने की वजह से यह दिन शनि अमावस्या के रूप में जाना जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो इस दिन सूर्योदय सुबह 5:41 पर होगा और चंद्रोदय 4:48 पर होगा। सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा जो पूरे ही दिन बना रहेगा और शाम के जाकर 5:30 बजे समाप्त होगा, जिसके बाद से कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर इस दिन देखा जाए तो अमावस्या तिथि पूरे ही दिन बनी रहने वाली है। इस दिन का जो शुभ योग है वह है सौभाग्य योग। जी हाँ, सौभाग्य नामक इस दिन योग बन रहा है। और शुभ समय की बात करूँ तो दिन में 11:56 से लेकर 12:48 तक इस दिन का शुभ समय है, जबकि इस दिन के अशुभ समय अर्थात राहु काल की बात कर दूं तो यह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो ये तो रही बात 16 मई की। अब बात करते हैं 17 मई की। दिन जो है इस दिन रविवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की इस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:40 पर होगा और चंद्रोदय 5:38 पर होगा। सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी वृषभ राशि में रहेंगे। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा जो दोपहर में 2:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद से कृत्तिका नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस दिन पूरे ही दिन बनी रहेगी। रात्रि में जाकर 9:42 पर समाप्त होगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शोभन नामक योग बनेगा। इस दिन का जो शुभ समय है वह सुबह 11:56 से लेकर 12:48 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल शाम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति को लेकर के और शुभ समय अशुभ समय को लेकर के। अब बात करेंगे दैनिक राशिफल को लेकर के। तो देखिए 16 मई के दिन शनि अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। शनि अमावस्या जो कि अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है उसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और शनि अमावस्या का जो शुभ योग होता है यह हमारे जीवन में शनि से संबंधित जो भी परेशानियां होती है उसका अंत करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। मान लीजिए जीवन में ज्यादा कष्ट चल रहे हो, परेशानी चल रही हो, बेवजह की बाधाएं आ रही हो या फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो, तो ऐसे में अगर शनि अमावस्या पड़े तो आप शनिदेव से जुड़े कुछ उपाय कर दें तो आपको शनि से संबंधित सभी प्रकार के जो दुष्प्रभाव है उनसे तुरंत राहत मिलती है और शनि के सुप्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए इस दिन शनि अमावस्या है। ऐसे में कुंभ राशि के जितने भी जातक और जातिका हैं, चूंकि आप पर चल रही है शनि की 7.5 का अंतिम और तृतीय चरण, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के इस दिन यानी कि शनि अमावस्या के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों पर थोड़े से सरसों के तेल अर्पित करना चाहिए। वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ में अगर आपके पास समय हो तो शनि मंदिर में ही बैठकर शनि चालीसा या फिर शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे आपको 7.5 से मिलने वाले कष्टों से एकदम से राहत मिलेगी। अगर आपके आसपास कहीं भी शनि मंदिर नहीं है तो ऐसे में आप हनुमान मंदिर चले जाइएगा। हनुमान मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइएगा और साथ में हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे भी कुंडली में शनि ग्रह बलवान होते हैं और वह हमें अपने उत्तम प्रभाव देते हैं। याद रखिएगा शनिवार के दिन कभी भी नाखून ना काटे, बाल ना कटाए और साथ में शनिवार के दिन लोहे की कोई भी वस्तु अपने घर में खरीद कर ना लाए। इससे क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सावधानी जरूर बरतनी है और उपाय भी जरूर करना है। अब 16 अमावस्या के दिन देखिए शनि अमावस्या है तो शनि से संबंधित आपको उपाय करने हैं। साथ में अगर आप अपने पितरों को तर्पण देते हैं तो अमावस्या तिथि इसी दिन है, तो इसलिए अपने पितरों को तर्पण जरूर दीजिएगा। इससे पितरों की आशीर्वाद और कृपा हमें प्रदान होती है। यह दिन अगर मैं बात करूँ दैनिक राशिफल के हिसाब से तो करियर को लिहाज से अगर बात करती हूँ तो कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त कराएगा। लेकिन इस दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का निवेश करना हो, कोई जोखिम लेना हो तो उससे आपको
बचना चाहिए। यह दिन देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में आपके सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर इस दौरान बढ़ेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको भागदौड़ पड़ सकती है। साथ में परिवार के साथ इस दिन आपको समय बिताने का बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इस दिन धन के मामले में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। धन से संबंधित जो भी रुके अटके कार्य होंगे वह पूरे होंगे और साथ में देखा जाए तो धन के मामले में स्थिरता भी शानदार रूप से बनेगी, लेकिन बेवजह के खर्चों से आपको बचना भी चाहिए। वहीं पर बात करते हुए इस दिन अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी इस दिन परिणाम जो है बहुत ही उत्तम देखने को मिल रहा है। इस दिन आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पूरे ऊर्जा उत्साह के साथ अपने आप सभी कार्यों को करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। ऐसे में यह दिन आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं 17 मई की। 17 मई में भी चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में सूर्य के साथ रहेंगे और यहाँ पर बुध भी विराजमान रहेंगे। तो सूर्य बुध चंद्र 3 ग्रह एक साथ देखा जाए तो रहेंगे वृषभ राशि में, जिसके परिणाम स्वरूप ये त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में करियर के लिहाज से यदि बात करूं तो करियर के लिहाज से समय उपयुक्त रहेगा। कामकाजी जीवन में आपकी प्रगति होगी। किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। यह दिन आपके व्यवसाय में भी आपको अच्छा खासा धन लाभ देने वाला है। व्यवसाय के लाभ के लिए इस दिन आपको हो सकता है छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़े, लेकिन व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कर्ज मत कीजिएगा, मतलब किसी को कर्ज के रूप में कुछ भी मत दीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। वहीं पर बात करूँ इस दिन आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, तो पारिवारिक जीवन में स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। घर परिवार के साथ संबंध सुधरेंगे। सबके साथ सुकून जैसा वातावरण देखने को मिलेगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रेम मधुरता इस दिन बरसती हुई दिखाई देगी। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य के लिहाज से दिन उत्तम है, लेकिन थोड़ा सा कार्य का भार बढ़ने की वजह से या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भागदौड़ करने की वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में थोड़ा आराम जरूर कीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। वैसे तो दोनों ही दिन आपके लिए देखा जाए तो उत्तम रहने वाले हैं। अब बात करूं मैं कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्गों को लेकर के, तो देखिए दोनों ही दिन आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। दोनों ही दिनों में जिस हिसाब से आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा या फिर एग्जाम्स या फिर अपनी शिक्षा में अपना योगदान देंगे, उस हिसाब से आपको आपके परिणामों की प्राप्ति होगी। मतलब कि आपका मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलेगा, इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 16 और 17 मई 2026 का दिन है। दोनों ही दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने वाला है। इन 2 दिनों में किसी भी ग्रह का कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही दिन आपके जीवन में सकारात्मकता को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में शनि अमावस्या के शुभ संयोग का पूरा लाभ लेने के लिए शनि देव से संबंधित जो भी उपाय मैंने बताया है जरूर कीजिएगा। इससे आपका आने वाला जीवन और ज्यादा सुखी बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका है उनका 16 और 17 मई 2026 का दिन शानदार जाएगा। शनि अमावस्या का शुभ संयोग इनकी इच्छा, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।